क्या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है, या रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर लेंस और मिरर में आप मिक्स हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस लर्निंग का परफेक्ट हब। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक्स लाइक व्हाट आर स्फेरिकल लेंसेज एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, जो आपके कंफ्यूजन को कर देगी दूर और एग्जामिनेशन में आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अटेंड वेरी इजीली। देखिए, विल स्टार्ट विद द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज क्या है? स्फेरिकल लेंसेज जो है वो क्या है? दे आर द ट्रांसपेरेंट मटेरियल। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइक मिरर, इसमें भी जो इसकी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मिरर में होगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्योंकि वहां हो रहा है रिफ्लेक्शन, और यहां होगा रिफ्रैक्शन। दैट इज द रीजन वी विल से रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो इनकी भी जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है लाइक मिरर, वो कर्व्ड होगी, या तो आउटवर्ड होगी या फिर इनवर्ड होगी, राइट। अब जो आउटवर्ड होगी, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है आपके कि ये वन और बोथ साइड स्फेरिकल, दोनों साइड स्फेरिकल, जैसे यहां बता रखा है, यहां पर बता रखा है दोनों साइड स्फेरिकल, या फिर वन साइड स्फेरिकल होगा। इफ सपोज ये वन साइड स्फेरिकल होगा तो इसका एक साइड कैसा होगा? इसका एक साइड होगा प्लेन, इसका एक साइड होगा बिल्कुल प्लेन, ठीक है। इसका भी बना देते हैं हम। तो इसका वन साइड जो होगा वो होगा बिल्कुल प्लेन। तो इन लेंसेस को जिनकी दोनों साइड जो है वो स्फेरिकल है, इन्हें हम नॉर्मली डबल कॉन्वेक्स लेंस या डबल कनकेव लेंस भी कहते हैं। कन्वेक्स लेंस जो होंगे वो बीच में से थिक और कॉर्नर से थिन होंगे। कनकेव लेंस बीच में से थिन और कॉर्नर से थिक होते हैं। फाइन। तो नाउ वी अंडरस्टूड द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। फाइन। नाउ विल गो टुवर्ड्स द टर्मिनोलॉजी। ऑप्टिकल सेंटर, हमने मिरर में पढ़ा था पोल, ठीक है, कि जो भी स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था उसका जो सेंटर था वो था पोल। यहां पर जो स्फेरिकल लेंसेज हैं उसका जो सेंटर है वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से डिनोट करेंगे। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि ये जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल लेंसेज हैं, वो क्या है? दे आर द पार्ट ऑफ स्फीयर। ये किसी न किसी स्फीयर का एक हिस्सा होते हैं, और इस हिस्सा, ये जो स्फीयर होता है उसका जो सेंटर होगा लाइक मिरर, उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आप कहेंगे ये 2F1 क्या चीज है, 2F2 क्या चीज है? भाई, तो यही सेंटर ऑफ कर्वेचर है जिसे हम C1, अब यहाँ पे C1 और C2, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्फीरिकल जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो कितनी है? दो है, ठीक है। रे ऑफ लाइट यहां से भी आ सकती है और रे ऑफ लाइट यहां से भी आ सकती है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है, इसलिए यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो भी कितने होंगे? दो होंगे। लाइक जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, रे ऑफ लाइट जब यहां से आ रही है तो ये वाला पोर्शन है, ये क्या बना रहा है? एक स्फीयर बना रहा है, उसका सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन अगर हम इसे मानते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो ये क्या बना रहा है? ये भी एक बना रहा है स्फीयर, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब उस सेंटर ऑफ कर्वेचर को, जैसे C1 को मैंने लिखा है 2F1, वाई? क्यों? क्योंकि देखिए यहां से यहां तक एक F है, मतलब एक फोकस का जो डिस्टेंस है, फोकल लेंथ कितना है? एक। अब इसी को डबल हमने पढ़ रखा है, इसका जस्ट डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है। ये हमने पढ़ रखा है, लाइक 2F इज इक्वल टू 1R, 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको अगर हम डबल करेंगे, 2F करेंगे, तो क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। दैट इज द रीजन हमने लिखा है 2F1। तो इस तरफ हमने लिखा है F1, 1 लिखा है, इस तरफ सब चीजें क्या लिखी है? 2 लिखी है। ये सरफेस 1 सरफेस, ये सरफेस 2nd सरफेस। तो क्या कहेंगे हम? वहां कहते थे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, यहां पर हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर को C1 भी कह सकते हैं। एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी में आपके C1 भी दे रखा होगा या फिर दे रखा होगा 2F, तो 2F भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर ही समझना इसे, ठीक है। इस तरफ भी आप देख लीजिए C2 को क्या लिखा हुआ है? 2F2 लिखा हुआ है। दो F2 मिलके एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहे हैं। नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ऑप्टिकल सेंटर के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या है? वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो सेम मिरर जैसा ही है। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई एक गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर को गुजरती हुई एक इमेजिनरी लाइन। नाउ प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आती है। इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होगा?
वो कन्वर्ज हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर मिलेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट चली, कन्वर्ज हुई और किसी एक पॉइंट पर मिली, इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब क्योंकि अगर रे ऑफ लाइट अगर इस तरफ से आती है तो वो कहां मिलेगी, वो यहां मिलेगी इस पे, इसलिए यहाँ पे F1 और F2 यानी प्रिंसिपल फोकस भी कितने हैं, 2 हैं। तो ये फर्स्ट सरफेस को हमने बोल दिया F1 और सेकंड वाले को बोल देंगे हम लोग F2। सेम इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चली वो कन्वर्ज नहीं होती, वो होती है डाइवर्ज होती है। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज आर डाइवर्जिंग लेंसेज। तो क्या होगा, ये डाइवर्ज होगी, हम इसे पीछे की तरफ किसी एक पॉइंट से आती हुई नजर आती है जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब नाउ क्योंकि हमने यहाँ पे ये वाले सरफेस को देखा था, अब यहां से अगर रे ऑफ लाइट आएगी तो वो यहां कहीं हमें मिलती हुई नजर आएगी, तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो देयर आर 2 प्रिंसिपल फोकस फॉर कनकेव लेंस एज वेल। तो इसे कहेंगे हम F1, इसको कहेंगे हम लोग F2 एंड लास्ट वन इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या चीज है, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है प्रिंसिपल फोकस। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्फीरिकल लेंसेज क्या चीज है। स्फीरिकल लेंसेज है जो कि कर्व्ड है, या तो आउटवर्ड है या फिर इनवर्ड है। देयर आर टू स्फीरिकल लेंसेज, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। इसकी जो दोनों सरफेस होती है, दोनों क्या होती है, स्फीरिकल होती है। अगर हम लोग नॉर्मल ये वाला लें, अदरवाइज सिंगल वाला भी होता है, एज आई टोल्ड कि आप ये भी बना सकते हो, ये वाला भी लेंस होता है, इसको भी हम लोग बोलेंगे कनकेव लेंस, जिसका एक साइड प्लेन है। इसको नॉर्मली डबल कनकेव लेंस और डबल कन्वेक्स लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या है, कैसा होगा, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। अब इसकी जैसे हम टर्मिनोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो टर्मिनोलॉजी में हम सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या चीज है इसके बीच का पोर्शन जो भी है, जो भी लेंस है, लेंस के जो बीच का सेंटर होता है वो तो ऑप्टिकल सेंटर। नाउ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो लेंसेज हैं वो क्या बनाते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पे 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, लेंसेज में 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। क्यों 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, क्योंकि इसकी जो दोनों जो साइड बता रखी है आपकी एनसीईआरटी में, दोनों कैसी है, स्फीरिकल है, दोनों साइड से रे ऑफ लाइट आ सकती है। तो आपकी क्या होगा, 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने 2F1 और 2F2 से डिनोट करते हैं। उसका रीजन है क्योंकि एक फोकस, 2 फोकस मिलके क्या बनाएंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाते हैं। लाइक ये डिस्टेंस का जस्ट डबल ये वाला डिस्टेंस होता है, दैट इज द रीजन यहाँ पे F1 है और उसका जस्ट डबल हमने कर दिया 2F1 एंड हियर आल्सो सेम 2F2। फाइन। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस वही जो इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर को होकर गुजरती है। प्रिंसिपल फोकस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट आती है वो या तो कन्वर्ज करेगी इन द केस ऑफ कन्वेक्स लेंस और या डाइवर्ज करेगी इन द केस ऑफ कनकेव लेंस, और किसी एक पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई नजर आती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के जो बीच का सेंटर है वो कहलाता है, का जो डिस्टेंस है वो कहलाएगा फोकल लेंथ। तो ये जो टॉपिक, ये जो वीडियो है, आई फील कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। आप इसे एक बार फिर से बनाकर देखिएगा, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसा मिरर में था, मिरर में भी सेम यही केस में हमने पढ़ा हुआ था। मिरर में भी हमने पढ़ा था ऑप्टिकल सेंटर की जगह हमने पढ़ लिया था पोल। फाइन, सेम चीज जो बीच में थी वही चीज है। उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर सेम था, वहां पे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, वहां पे भी था रेडियस ऑफ कर्वेचर, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस था। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस वही थी, इमेजिनरी लाइन। प्रिंसिपल फोकस वही था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट चलती है वो किसी पॉइंट पर मिलती है या किसी पॉइंट से आती हुई नजर आती है, वो था आपका प्रिंसिपल फोकस। फोकल लेंथ वही था कि फोकस और प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, वहां पे था पोल के बीच का डिस्टेंस। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसको एक बार अलग बनाइए, मिरर की जो ये टर्मिनोलॉजी है आप उसको लर्न कीजिए, कैसे उसको एक पूरा साइड में बनाइए, उसे लिखिए। फिर आप क्या करेंगे, एक दूसरे पेज पर आप पूरा की पूरा ये जो लेंस है उस लेंस की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है आप एक बार बनाइए और आप अपने हिसाब से, देख के नहीं, बिना देखे। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, आपको डिफरेंसेस इजीली समझ में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, न्यूमेरिकल भी दोनों के लगभग सेम है। उसका जो फॉर्मूला जो है, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, उसमें खाली एक माइनस का डिफरेंस है। तो आपको बेसिकली अंडरस्टैंड क्या करना है, आपको बेसिकली कंसेप्ट समझना है कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो अगर आप उस डिफरेंसेस को समझ गए, आप अगर इसको लगभग आप बना लेते हैं अपनी कॉपी में दोनों अलग अलग बिना देखे, तो आपके क्या होगा कि ये कंसेप्ट जो होगा वो इजीली क्लियर हो जाएगा, आपके न्यूमेरिकल इजी हो जाएंगे। क्योंकि मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, फर्स्ट सेकंड, मार्क्स के हिसाब से, मार्क गेनिंग के हिसाब से ये जो चैप्टर है वो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि इसमें इजीली मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन वैसे ही इजी लगता है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर आपको लगेगा कि ये क्या है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसको बारीकी से स्टडी कीजिए। आपको कोई भी इश्यू आता है आप मुझे जरूर कमेंट में लिखेगा, मैं आपके इश्यूज को जरूर रिजॉल्व करूंगा। आप स्टडी करते रहिए, मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं आपके लिए। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू वेरी मच।